कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक डैरन नाम के लड़के को दफनाया जा रहा था। उसके पेरेंट्स भी दुखी थे और उसके चाहने वाले भी। लेकिन कुछ समय बाद डैरन ताबूत में आराम से गेम खेल रहा था। लेकिन वो जिंदा कैसे था, जानने के लिए देखते रहिए। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि डैरन एक स्कूल बॉय जो कि स्कूल में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके मॉम डैड उसके टॉप करने के कारण उससे काफ़ी खुश रहते हैं। और जब वो एक दिन स्कूल जाता है, उसका बेस्ट फ्रेंड स्कैरी उसको कहता है कि स्कूल बंक करें। वो उसके साथ छत पर चला जाता है। छत पर उसका दोस्त बल्ब तोड़ने लगता है और वो भी अपने दोस्त की ये बात को मान लेता है। वहीं पर उसको एक टीचर देख लेता है। जो टीचर था उसने उसके मॉम डैड को बता दिया। उसके मॉम डैड ने उसकी खूब डांट लगाई और उसको कहा कि अपने बेस्ट फ्रेंड से अब की बार तू बात नहीं करेगा। लेकिन डैरन पेरेंट्स की कहाँ सुनने वाला था। वो तो अपने दोस्त के पास जाकर फिर से उसके साथ सर्कस में जाने का प्लान बनाता है। जब वो स्कूल में सर्कस का पोस्टर पढ़ रहा था, उसके टीचर ने उसको देख लिया और कहने लगा कि इस सर्कस में स्टूडेंट को जाना मना है क्योंकि ये सर्कस इलीगल चीज़ों को प्रमोट करता है। लेकिन रात को वो अपने दोस्त के साथ सर्कस में चुपके से चला ही जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको एक बौना इंसान टिकट देता है। लेकिन ये इंसान एक क्रिएचर लग रहा था। जैसे ही डैरन उसके आगे हाथ करता है, वो उसके हाथ पर काट लेता है। उसके बाद दोनों इस बात को इग्नोर करके सर्कस देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। इस सर्कस का जो होस्ट था उसका नाम टाल था, जिसने कि एक अपने बेयरवुल्फ को ऑडियंस में छोड़ दिया। ऑडियंस की एक लेडी का उसने हाथ चबा लिया। सभी लोग ये देखकर काफ़ी डर गए। लेकिन अचानक उस लेडीज के जो हाथ थे दोबारा से उगने लगे और होस्ट ने बताया कि ये लेडी भी हमारे साथ कर्तव्य करती है। वहाँ पर एक इंसान और आता है जिसका आधा पेट होता है। बाद में एक ऐसी लेडी आती है जिसके दांत काफ़ी मजबूत होते हैं और वो कुछ भी चबा कर तोड़ सकती है। और तो और उसके शो में एक ऐसा आदमी भी था जिसके 2 पेट थे। वो इन पेटों की मदद से कुछ भी खा सकता था। तो उसने एक साइकिल को चबा कर उसको दोबारा से बाहर निकाल कर दिखाया। इस सब के कुछ समय बाद वहाँ पर एक चुस्का नाम की लेडी आई, जिसने डैरन के चेहरे को जब छुआ तो वो काफ़ी डर गई क्योंकि उसने काफ़ी अजीब सी चीज़ें देखी। और ये सब देखने के बाद उसके चेहरे पर अचानक बाल उगने लगे। उसने जल्दी से बालों को काटा और सभी ऑडियंस काफ़ी खुश हो गई। और इसके बाद उसने होस्ट को जाकर कहा कि हमें शो बंद कर देना चाहिए। आखिर उसने क्या देख लिया था जो वो ऐसा कह रही थी, जानने के लिए देखते रहिए। इसके बाद एक और मजीशन वहाँ पर आया जो अपनी मकड़ी के साथ करतब दिखाने लगा। लेकिन वहीं पर डैरन के दोस्त स्केरी को पता चला कि ये कोई मजीशन नहीं है, असल में ये तो एक वैम्पायर है। और तभी उन दोनों के जो टीचर्स थे वहाँ पर पुलिस को लेकर आ गए और कहने लगे कि शो को बंद करो। वो दोनों उनसे छिपने के लिए बैक स्टेज पर आ गए और मौका पाकर डैरन ने उस मजीशन की मकड़ी को चुराने की कोशिश की। लेकिन अचानक वहाँ पर वो जादूगर आ गया। उसके साथ एक और बंदा था। लेकिन अचानक डैरन का दोस्त स्केरी भी उन लोगों के पास आया और कहने लगा कि मुझे वैम्पायर बना दो। वो वैम्पायर बनाने के लिए मान तो गया, लेकिन जब उसने उसका ब्लड टेस्ट किया उसको पता चला इसके अंदर काफ़ी बुराई है और इसको अगर मैंने वैम्पायर बना दिया तो ये सभी लोगों को मार डालेगा। इसीलिए उसने उसको वैम्पायर बनाने से मना कर दिया। और तो और जादूगर को ये भी पता चल जाता है कि उसकी मकड़ी मिसिंग है। वो उसको ढूंढने लगता है, लेकिन डैरन पीछे के रास्ते से बाहर आ जाता है। वो बंदे उसको गाड़ी में बिठाते हैं। वो बंदे असल में उसके दोस्त स्केरी को पकड़ने आए थे, लेकिन बाद में वो बंदे उसको लिफ्ट के थ्रू उसके घर छोड़ देते हैं। अब वो मकड़ी उसके पास ही थी। अगले दिन वो उसको स्कूल ले जाता है। स्कूल में अचानक वो पिंजरे से बाहर आ जाती है और जहाँ वहाँ भागने लगती है। सभी स्टूडेंट उससे काफ़ी डर रहे थे और इसी के बीच वो उसके दोस्त को काट लेती है। उसका जो दोस्त था मकड़ी के जहर के कारण बेहोश हो गया था। इसके बाद मकड़ी पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाती है। डैरन अब जादूगर के पास गया और उसने सारी बात बता दी। जादूगर ने उसको भी अपनी तरह वैम्पायर बना दिया। वैम्पायर बनने के बाद वो जादूगर को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर गया। वैम्पायर ने उसके दोस्त को हील कर दिया। इसके बाद जब वो घर पर था, उसको वैम्पायर की तरह फीलिंग के कारण कच्चा मांस खाने का मन हुआ। यही नहीं, उसने अपनी बहन को देखकर उसका खून पीने का भी सोचा, लेकिन उसने अपने पर किसी न किसी तरह कंट्रोल कर लिया। लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर जो वैम्पायर था हावी हो रहा था। वो जादूगर वैम्पायर उसके पास आया और उसको कहने लगा कि तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसका घर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर वो ऐसे ही घर छोड़कर चला गया तो उसके पेरेंट्स इस बात से काफ़ी दुखी होंगे। इसीलिए उनको कोई षड्यंत्र रचना पड़ेगा। उसने उस जादूगर की मदद लेकर अपने आप को मौत के घाट उतारने का सोचा। उसने उसकी गर्दन तोड़ दी और उसको छत से फेंक दिया। अब गाइस हमारे सामने वही सीन आता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। डैरन का जब फ्यूनरल खत्म हुआ तो रात को उसका जादूगर दोस्त वहां पर आया और उसको बाहर निकाला। लेकिन इसी के बीच एक और बुरा वैम्पायर वहां पर आ जाता है जो उसके जादूगर दोस्त के ऊपर हमला कर देता है। वो दोनों किसी न किसी तरह उसको चकमा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं।
दूसरी ओर उसका जो दोस्त स्केरी था, डैरन की मौत के कारण काफी दुखी रहने लगा था। स्कूल में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। एक दिन वो सुसाइड करने का फैसला करता है। वो छत से कूदने ही वाला था, तभी एक आदमी आया और उसको अपने दोस्त के बारे में मिसगाइड करने लगा। उसने बताया कि वो जिंदा है और वैम्पायर बनना तुम्हारा सपना था, लेकिन अब वो वैम्पायर बन चुका है। ये बातें सुनकर वो अपने दोस्त के बारे में बुरा सोचने लगा। लेकिन दूसरी ओर जो डैरन था, सर्कस के लोगों के साथ अपनी जो फ्रेंडशिप थी उसको बढ़ा रहा था और सभी लोगों की हेल्प भी करने लगा था। रात को वो कभी कभी अपने फ़ोन में अपनी फैमिली की फ़ोटोज़ भी देख लिया करता था। लेकिन अचानक जादूगर उसको देख लेता है और उसका फ़ोन ही तोड़ देता है और उसको समझाता है कि अब जो तुम्हारी लाइफ है इसके बारे में तुम्हें सीक्रेट रहना होगा। एक दिन जादूगर के पास वही बंदा आता है जिसने स्केरी को मिसगाइड किया था। जादूगर को अब पता चल चुका था भी कभी भी डैरन के ऊपर हमला हो सकता है, इसीलिए वो उसको उसकी शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में ट्रेनिंग देने लगता है। दूसरी ओर उसके दोस्त स्केरी को वो अपोजिट टीम वाले एक वैम्पायर में बदल देते हैं। उसके पास शैतानी शक्तियाँ आ जाती हैं। सबसे पहले वो अपनी शक्तियों के साथ अपने टीचर के पास जाता है और उसको मार डालता है। दूसरी ओर जो डैरन था, उसको एक इंसान को बेहोश करके जादूगर खून पीने को कहता है, लेकिन उसका दिल साफ होने के कारण वो उसका खून नहीं पीता। इसके बाद जब वो दोबारा से अपने सर्कस वाले घर में आते हैं, वहां पर ऑपोजिट टीम वाले जो वैम्पायर थे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। बहुत भयानक जंग होती है। सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। असल में ये लोग डैरन को पकड़ने आए थे।